महिला दिवस की भी शुभकामना आप सब। अभी कई लोग देवेंद्र के संग सेल्फी खिंचाने की बात करते हैं रस्ता कसी अरे यूं लगा हो कि आज सेल्फी नहीं खिंचावे तो घराड़ी पूछेगा आज क्या करके आए हो। तो जो सफल हो गया सेल्फी का बात मैं तो बता दें आज मैं देवेंद्र साहब फोटो खिंचाई पड़ी। आज पूरे दिन खराब नहीं करे और जो बाकी बच गया है वह जाते टाइम खींच लियो। ये बात हो रही ये पकड़ो पकड़ना वाली चीज पकड़ो थाने तो बड़े सी है वो कोई ना कोई आती तो मेरे जो गरीब है काम कर क्यों गैल पड़ रहा हमारा। तो कई तो फुटबॉल अमरीक में एक नीचे भाई बोलो देवेंद्र भाई खेल को मैदान बनाइए मोटा कई कुमारा मुंडो देखे जीत जाओ तो देखो हर आदमी की उम्मीद हुआ सही है आप यहाँ चोट खाना अच्छा जाजी के साथ खेले क्या खेलो क्रिकेट क्रिकेट भी खेली है हाँ बीजा वाट ये बात तो देवेंद्र जी ने ठीक याद दिला दी। मैं देवेंद्र से मेरे पहले वास्तव जब पढ़े हो वो राजगढ़ के रेलवे स्टेशन पर पढ़े हो और मैं चला के देवेंद्र ने मिलन खातर और देखने खातर और सम्मान करने खातर गए और मैं मेरी प्रेरणा का मन कर न्यूतो कौन दियो लेकिन मन में यह ललक कि एक आदमी जगह को दुर्घटना में हाथ कट गयो और जो एक छोटे से जयपुरी गांव में पैदा हुए और जने दुनिया की दूसरी धरती पर तिरंगा को मान करे और राष्ट्र को गान करवायो मैं आदमी को फर्ज होगा सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करता हूं और मेरे से ज्यादा खुशी कोई नहीं मेरे ख्याल से 32 साल की बात होगी देवेंद्र भाई पूरी सिल्वर जुबली होगी। अब भाइयों देखो मैं भी थारो भाइयों बेटो हूं और देवेंद्र भी भाई धरती को लाल है हमारी सिल्वर जुबली को आनंद यदि आओगे जब भाई देवेंद्र ने चूरू जिले की पूरी जनता कार्यकर्ता 5 लाख से जीता के और वो तिलक लगाओगे। मैं अभी देखो एक गाड़ी के पीछे लाग रहे देश में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र। अब कई बार नारा तो और कोई कुमार है बालों फेंकनी है बीच में यहाँ तो जोड़ागा तो कहीं मिल जाएगा खेमाराम ने जोड़ दूंगा बड़ी तो मैं देखो नारो लिखेड़ो कि भारत में नरेंद्र और चूरू के मां देवेंद्र कई बार चुनाव का नारा बना लिया जाए क्योंकि थोड़ा आकर्षक हुआ है लोगों में रुचि हो जा बोलने में भी ठीक लगे लेकिन मैं देखो कि नारे में दम है वास्तव में दम यूं है कि हिंदुस्तान की राजनीति का मां 75 साल की राजनीति का मां 55 साल तक तो एक ही पार्टी राजकरण को मौका मिले एक ही खानदान है नेहरू गांधी खानदान लेकिन देश की धरती अनेक समय पर ऐसा फैसला करा आप लोग जनता पार्टी को युग भी देखो आप लोग राम जन्मभूमि को आंदोलन भी देखो आप लोग वाजपेयी जी को कार्यकाल भी देखो। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत है कि यदि यह जनता जाग जाए तो यह जनता जाति पाति छोड़ के 36 कौम सनातन सब अगर हिंदू समाज के सागे खड़ी होके इतनो बड़ो जनज्वार पैदा करे कि एक चाय बेचनियों एक सामान्य परिवार को चाय बेचनियों नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को प्रधानमंत्री बन जाए या 36 कौम के लोकतंत्र की ताकत
और वो प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में नरेंद्र की जरूरत यो खाली नारो नहीं है। खेत में बैठो, गांव में बैठो, शहर में खड़े हो, कोई आम आदमी बता सके कि पिछले 10 वर्षों का नहीं तो पैसे पहले का 10 वर्ष का कालखंड भी देखो मनमोहन सिंह जी की सरकार को, और बहुत दूर जाने की जरूरत ही को नहीं। मैं यदि आप में पूछूं और जानकारी नहीं है तो जानकारी कर लियो, 100 वर्षों में सबसे बड़ी महामारी आई कोरोना, सबसे बड़ी महामारी, और दुनिया के जगह मजबूत देश में मीटिंग करी कि कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति कोई की होगी, कोई देश बर्बाद होगा, वह देश को नाम हिंदुस्तान होगा। बहुत पुरानी बात होनी है, आज तो थारे मुंह पर पट्टी को नहीं, गरांगमा ताला को नहीं, और दुनिया के सामने कोरोना की लड़ाई में लड़के और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने जिंदगी देने को काम कोई करो तो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे, नहीं तो बिखर जाता है तो बड़ा देश। जो लोग देश में नरेंद्र की बात करें, जो लोग खेती और किसानी की बात करें, इतना ही समझ लियो, बड़ी लंबी आंकड़ा की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आज से पहले हिंदुस्तान की जितनी सरकार आई, हिंदुस्तान की खेती को बजट हो तो 25,000 करोड़। कितना कोई बता सका आज कितना है? बता सका कोई? आज हिंदुस्तान की खेती को बजट है 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.25 लाख करोड़। हिंदुस्तान के 12 करोड़ किसानों ने हर साल 6,000 रुपया की प्रधानमंत्री सम्मान निधि, अब 8 होगी, 2 भजनलाल जी जोड़ेगा। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान की किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है, 12 करोड़ किसानों ने 2 लाख करोड़ रुपया हमारे खाते में जमा हो गया। नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले हिंदुस्तान में 54 करोड़ खाता और 50 करोड़ बैंक का खाता मोदी जी के आने के बाद 10 साल में खुला। मैं पूछना चाहूं, दूसरी सरकारें भी खोल सके गरीब को खाता? जो स्पेनिश फ्लू आई 100 साल पहले, कोरोना जैसी महामारी, लोग कहता जी भूख से लोग मर गया, आज मेरो दाव है, दुनिया ताजुब करे, हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों ने आज तक भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को राशन देने को कोई काम करे और लोगों की जिंदगी बचाने का काम करे तो नरेंद्र मोदी जी करे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, कई सरकार आई, चर्चा हुई, सोनिया गांधी जी भी यूपीए की चेयरपर्सन ही, लेकिन महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा का 33% आरक्षण केवल नारो हो, और अगला जगह चुनाव होगा, वह चुनाव में हिंदुस्तान की बहन बेटियां ने 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में मिला। सामान्य बात बनी, 27 करोड़ माताओं बहना हिंदुस्तान की मुद्रा लोन योजना को लाभ ले रही, 10 करोड़ घर चाहे जो माताओं बहना का नाम उज्ज्वला को कनेक्शन है। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री आवास की लाभ लो। आज तो चीजें बड़ी छोटी लगे, लेकिन आप सब लोग में धरती का लोग हो जो समस्या की छाती पर पैर रख के मुकाबलों करके बात समस्या ने हरा के आपको जीवन जीने को रास्ता देखो। मैं सब लोग खुश नसीबा। बहुत पुरानी बात में बीकानेर वाउंड लाग, बीकानेर से दिल्ली की गाड़ी में मेरे सारा एक दक्षिण भारत को आदमी बैठे, बातचीत होने लगी, पूछने लगे
बोलो जी खेत तो लंबा लंबा दिखे पर खेती कौन दिखे? तो पूछो, बोलो यहाँ किस बात की खेती होती है? मैंने कहा ये चूरू जिले की धरती है, यहाँ शहीदों की खेती होती है, शहादत की खेती होती है। इसी बारानी धरती में समस्याओं से किसान लड़ता और किसान के घर का बेटा जब सीमा पर खड़ा होता तो इस भारत की आन बान शान की रक्षा होती है। ये चूरू जिले की वो धरती है। मुझे वो गौरव मिला कि कारगिल की लड़ाई में सर्वाधिक शहीद कोई हुए तो राजगढ़ तहसील और चूरू जिले के वे जांबाज लोग थे। मुझे उनके अंतिम संस्कार में जाने का मौका मिला और मुझे दुख भी था, लेकिन गौरव इस बात का था कि एक भी जवान ऐसा नहीं था जिसकी पीठ पर गोली थी। हर जवान के छाती पर गोलियां थी, जिन्होंने पाकिस्तान के उन लोगों दुर्दांत लोगों की गोलियां अपने सीने पर झेली और भारत मां की आन बान शान की रक्षा करी। इसलिए चूरू की बारानी धरती, चूरू की शहीदों की धरती, जिसने हर बार चूरू में लोकसभा का मान किया, आपने उस तिरंगे की भी शपथ खाई। चौराहे और चौपाल पर आप चर्चा करते थे कि कोई माई का लाल पैदा हो जाए जो इन आतंकवादियों पर नकेल डाल दे। आतंकवादियों पर नकेल डलेगी जब 370 खत्म हो जाए। आपने अमित शाह जी का, केंद्रीय गृह मंत्री का भाषण सुना होगा, जिन्होंने कहा भले ही जिंदगी चली जाए लेकिन 370 को खत्म करेंगे। किसान भाइयों, नौजवान भाइयों, आपके मान के लिए 370 खत्म हुआ। मैं आया तो सब लोग राम राम ही कर रहे थे। जन्म में, परण में और मरण में राम का नाम लेते हैं। और कई बार तो मजाक में क्या कहेंगे तो राम ही निकल गए। राम निकले कांग्रेस के। और ऐ बात की भी चर्चा करता और कांग्रेस ही थारो मजाक ही करता। क्या बीजेपी वाला नारा ही लगा हुआ है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कोई मंदिर कौन बताओ और बनाओगा? तारीख बताओ। तारीख भी बताई, देश ने नहीं दुनिया ने देखा कि सनातन समग्र हिंदू समाज और पूरी दुनिया के करोड़ों भारतवंशी जिस राम की महिमा का मंडन करते हैं, अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बना के नहीं बना। अरे बना के नहीं बना तो आपकी तरफ से जोरदार नारा जय श्री राम का आना चाहिए। मैं तो लगा चुका और मुझे ये सौभाग्य भी मिला अपने बेटे को कि दोनों बार की कार सेवा में राम जी का काम करने का अवसर मिला। उस दिन जिस दिन शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, मेरे से ज्यादा खुशी किसी को नहीं हुई होगी। और इसलिए ये चुनाव न किसी व्यक्ति का है, न किसी जाति बिरादरी पंथ का है। ये चुनाव भारत के स्वाभिमान का है। ये चुनाव चूरू जिले के उन लाखों कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान का चुनाव है जो तिरंगे का मान करना जानते हैं, जो रामलला का जोरदार जय घोष करते हैं, शंखनाद करते हैं। और इसलिए देश में नरेंद्र, क्योंकि उस नरेंद्र मोदी ने गरीब के आंसू पहुंचने से लेकर भारत माता की महिमा का मंडन किया है, भारत माता के उस गान का गुणगान किया। चूरू में इसलिए नरेंद्र, क्योंकि मैं पूछ रहा था भाई देवेंद्र से कि आपको खिलाड़ी के तौर पर खूब मेडल मिले, खूब सफलता मिली, लेकिन आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा खुशी क्या हुई? मित्रों, आप सुनोगे तो ताज्जुब होगा। मैंने देवेंद्र से उस सवाल के जवाब की अपेक्षा नहीं करी थी। एक छोटे से गांव में, साधारण परिवार में, गरीब परिवार में जन्मा हुआ, एक हाथ से दिव्यांग, यदि ये करामात कोई कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकता है कि गरीब किसान के बेटे को, ओलंपियन को, दिव्यांग को एमपी की टिकट का तिलक लगाकर चूरू भेज सकता है। मैंने देवेंद्र से पूछा कि वो कौन सा मौका था, मन में कैसी भावना थी? देवेंद्र ने कहा, भाई साहब, और मैंने तो वो टीवी की स्क्रीन पर देखा था जब इसके भाले ने
दुनिया के खिलाड़ियों के बीच में ये भाला चीरता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचा था। तो देवेंद्र ने कहा कि भाई साहब, मुझे दिल से खुशी हुई जब भारत का तिरंगा फहराया गया और भारत का राष्ट्रगान दुनिया की धरती पर गाया गया। इस मिट्टी से पैदा हुआ साधारण घर का लड़का जो तिरंगे का मान कर सकता है, जो विदेश की धरती पर चूरू का गुणगान कर सकता है, मैं इसकी गारंटी लेता हूं जिस दिन ये संसद में जाएगा चूरू जिले के हितों की रक्षा के लिए पराक्रम करेगा, पराकाष्ठा करेगा। और इसलिए मैं यहां पर आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं, मेरा यहां कोई राजनीतिक हित नहीं। मैं एक बेटे के नाते, भाई के नाते यहां पैदा हुआ। मैंने तो कभी कल्पना नहीं की थी, मैं तो एक सामान्य से कार्यकर्ता की तरह काम करता था। भारतीय जनता पार्टी किसानों के परिवारों का कैसा मान करती है, सोशल मीडिया पर कोई कैसे लिखे, मुझे उससे सरोकार नहीं है। लेकिन मैं तो बेवड़ गांव में पैदा हुआ, मेरे पुरखों ने कभी कल्पना नहीं की थी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कोई पार्टी किसान के बेटे को बनाएगी। ये कम मान, देवेंद्र का मान किया, मेरा मान किया, आपका भी जब समय आया मान किया। और ये हम दोनों का मान है। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाई देवेंद्र को विजयश्री का तिलक लगाया, उसको आशीर्वाद दिया। और इसलिए देवेंद्र भारत माता का प्रतिनिधि है, देवेंद्र राम का प्रतिनिधि है, देवेंद्र तिरंगे का प्रतिनिधि है, देवेंद्र नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि है, देवेंद्र सतीश पूनिया का प्रतिनिधि है। और इसलिए हमारे मान के लिए जो मंच पर जो पहले लोगों ने कहा, मैं भूल गया, मुझसे बेइज्जती हुई कि इतने सारे लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरी तरफ से इनके सम्मान के लिए जोरदार तालियों से मंच के लोगों का आप सम्मान करें। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, एक एक कार्यकर्ता जो इस पार्टी को मां मानता है, जिसको चूरू जिले में विकास से सरोकार है, जो देश के तिरंगे को प्यार करता है, जिसको राम पे भरोसा है, एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि मैं जानता हूं देवेंद्र कोई अंबानी के परिवार में पैदा नहीं हुआ, बड़ा क्षेत्र है। चुनाव में किस तरीके की परेशानियां आती हैं, लेकिन जब ये अभाव में परेशानियों के बीच में, क्योंकि मैंने पूछा नहीं, लेकिन मैं खिलाड़ियों की फितरत जानता हूं, या फटे जूतों में प्रैक्टिस करते हैं, मुझे पता नहीं किस तरीके से इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भला अरेंज किया होगा, कैसे प्रैक्टिस करी होगी, कैसे लोगों ने मदद करी होगी। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, जिनको पार्टी से, जिनको तिरंगे से, जिनको राम से, जिनको देवेंद्र से, जिनको नरेंद्र से वास्ता है, एक एक व्यक्ति देवेंद्र झाझड़िया बनकर बूथ पर परिश्रम की पराकाष्ठा करके इस चूरू जिले में भारतीय जनता पार्टी को इज्जत और मान सम्मान के साथ विजयी बनाई। एक नेता से क्या चाहिए? उसका साफ सुथरा जीवन चाहिए, शुचिता चाहिए, ईमानदारी चाहिए, उसका सद्भाव चाहिए, उसका व्यवहार चाहिए। देवेंद्र में वो सब गुण हैं, और मैं ऐसे किसी की गारंटी नहीं लेता। और जब आपको किसी प्रतिनिधि में छवि देखकर अपने जिले के विकास की मन में कोई उत्कंठा होगी, मैं भाई अविनाश गहलोत जी का धन्यवाद दूंगा कि वो चुनाव के प्रभारी बनकर आए हैं,
और आपने गौर किया कि नहीं किया, लेकिन बहुत बड़ी बात कही है। ये पार्टी के वो ऊर्जावान नौजवान हैं जो किसान परिवार से आते हैं, लेकिन मंत्री के नाते, राजस्थान सरकार के मंत्री के नाते अविनाश जी गहलोत का ये कहना कि आप भाई देवेंद्र का सहयोग करिए, राजस्थान की सरकार के कैबिनेट मंत्री के नाते चूरू जिले में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। आपके पास तो एक के साथ एक फ्री है, एक देवेंद्र है, एक अविनाश है, और अब आपके साथ तो एक के साथ दो फ्री है। मेरे को तो मैंने गिना ही था। और इसलिए ये स्कीम है एक के साथ दो फ्री। आपको दो सेवा करने वाले लोग, चूरू जिले में मदद करने वाले लोग, देवेंद्र का एक हाथ नहीं है, लेकिन हम देवेंद्र का हाथ बनकर चूरू जिले की सेवा का पराक्रम करेंगे, ये भरोसा आपको देता हूं। और इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आजकल ये टूटर फुटर आ गए